हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एडुशाला पे। यह टेस्ट सीरीज़ 10 है। आप लोग को मैं बता दूं जानकारी के लिए कि 1 से 9 तक अपलोड कर दिया गया है। यह रुक्मिणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज़ हम चला रहे हैं, तो 1 से 9 तक अपलोड कर दिया गया और यह 10 है। तो आइए सीधा बात, नो बकवास के साथ हम सीधा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित है? तो संसद में भारत की अवशिष्ट शक्तियाँ सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाम स्टर्न थे। और नेक्स्ट जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन होता उस समय विंस्टन चर्चिल थे। और आज़ादी के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे भारत की आज़ादी के समय 1947 में? तो क्लेमेंटन एटली थे। तो 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम स्टर्न भी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन, महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? तो पाटलिपुत्रा से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं फोर्थ नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 5 नंबर, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने हेतु न्यूट्रॉन को अवशेषित करने के लिए प्रयुक्त तत्व इनमें से कौन है? तो बोरॉन और कैडमियम होगा। नाभिकीय विखंडन के जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करने हेतु कौन से तत्व हैं? तो बोरॉन और कैडमियम। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम 6 नंबर में, तो पंचायती राज की त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? तो मैं पहले से टिक लगा के रखा हूँ, बी। ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। 6 नंबर है, प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी जो राज्यसभा में मनोनीत की गई थी? तो प्रथम फिल्म स्टार जो राज्यसभा में मनोनीत की गई थी वो नरगिस थी। नेक्स्ट आते हैं हम, नरगिस कौन थी? तो संजय दत्त की माताश्री थी। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर में, भारत की पहली संश्लेषित दवा ... वैज्ञानिक एवं औषधि अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित की गई। तो मेथाक्वालोन था। नेक्स्ट है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? समुद्री जल इसमें दिया गया है, उत्तर बी हो जाएगा। साधारण जल, वर्षा का जल, गुलाब जल। तो समुद्री जल हो जाएगा क्योंकि इसमें NaCl ज़्यादा होता है, नमक ज़्यादा होता है समुद्री जल में। आइए हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या? औद्योगिक प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस बात पर जोर दिया गया था? तो सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर जोर दिया गया था 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, सैमन कमीशन कब भारत आया था? तो 11 नंबर में है, सैमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में भारत आया था और नवंबर दिसंबर में जो है पटना में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है? तो यह क्वेश्चन BPSC कई बार पूछा है, तो आइए इसको हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं, इस पर प्रकाश भी डाल लेते हैं। तो वरीयता क्रम में सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? पहले राष्ट्रपति जी आएंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, राज्यों के राज्यपाल आएंगे और भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भूतपूर्व राष्ट्रपति राज्यपाल के बाद आते हैं, इसलिए उत्तर सी हो जाएगा। याद रखेंगे, भूतपूर्व राष्ट्रपति राज्यपाल के बाद आते हैं, मतलब पहले राज्यपाल आएगा जो वर्तमान में है, उसके बाद राष्ट्रपति आएंगे, उनका क्रम आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन, संसद में वित्त विधेयक प्रथम भाग किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में आते हैं हम, केंद्रीय मंत्रिमंडल को किन परिस्थितियों में त्यागपत्र देना पड़ता है? तो इसमें बहुमत खोने पर भी, प्रधानमंत्री के निधन पर भी त्यागपत्र देना पड़ता है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक सही उत्तर। नेक्स्ट आते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पौधा दूसरी पेड़ की शाखाओं पर उगता है? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, आर्किड हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्किड पौधा जो है दूसरी पेड़ की शाखाओं पर उगता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो रॉकी पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत स्थित है। हम उम्मीद और आशा करते हैं कि इस सेट से जो है 10 क्वेश्चन आ जाए, 9 और 10 से आप लोग जरूर इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग जानते हैं, कुंवर सिंह मारेंगे, इसका आरा मारेंगे, जगदीशपुर मारेंगे, 1857 में मारेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद आता है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है, 18 नंबर आइए देखते हैं। इनमें से कौन सा केरल का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कौ से केरल और कौ से कथकली। भरतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु का है। कथक किसका है? यूपी का है। कुचिपुड़ी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कुचिपुड़ी किसका है। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। पुरातत्व विज्ञान में अवशेषों की आयु का अनुमान लगाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो अवशेषों का अनुमान लगाने के लिए कार्बन डेटिंग शब्द का प्रयोग किया गया है। सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई? तो ऋणात्मक वृद्धि 1920 से 21 यदि 1911 से 21 के दशक में दर्ज की गई। उत्तर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1911 से 1921 में। नेक्स्ट है 21 नंबर। अर्थशास्त्र में प्राइमरी गोल्ड किसे कहते हैं? तो अर्थशास्त्र में प्राइमरी गोल्ड 24 कैरेट सोना को। सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और हीरा को कितने में व्यक्त किया जाता है? तो 0.02 मिलीग्राम में, ठीक है। मिलीग्राम में 200 मिलीग्राम या 0.2 मिलीग्राम, 0.02 मिलीग्राम में हीरा को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है? तो भारत में सबसे कम अवधि तक कौन प्रधानमंत्री रहे थे? गुलजारी लाल नंदा भाई साहब जो हैं सबसे कम प्रधानमंत्री रहे थे। और राष्ट्रपति सबसे कम दिन तक कौन रहे थे? यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग प्लेलिस्ट में जो है प्रीवियस ईयर डाले हुए हैं हम, उसमें जाके आप लोग देख लेंगे। बिहार फायरमैन का क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। सबसे कम दिन तक जो है राष्ट्रपति रहे थे वीवी गिरी। नेक्स्ट आते हैं हम, कौन सा नदी अपना दिशा अक्सर बदलती है? तो यह बिहार का कोसी हो जाएगा। 24 नंबर है। चीन ने अपनी कृत्रिम सूरज के लिए इनमें से किन तकनीकों का उपयोग किया है? तो नाभिकीय संलयन तकनीकी का प्रयोग किया। उत्तर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ लेख में मगध ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। आप लोग बताएंगे हमें कि भाब्रू स्तंभ लेख कहाँ से मिला है। थोड़ा मेहनत कीजिए, बीपीएससी का एग्जाम है। तो 26 नंबर आइए देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का प्रमुख कारण क्या था? तो तुगलामा पद्धति जो है, तुगलामा पद्धति बाबर के जीतने का मुख्य कारण था। नेक्स्ट आते हैं हम 35 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश की किरणें की समानता किसके साथ है? तो गामा किरण जो है प्रकाश की किरणों के समान ही ट्रेवल करता है, या प्रकाश की किरणों के समान गामा किरण ट्रेवल करता है। 36 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो माउस जो है इसमें इनपुट डिवाइस दिया है, लेकिन मुझे आप लोग चेक कर लेंगे इसका। 37 नंबर है। 37 नंबर क्या क्वेश्चन है? 1830 के दशक में पटना नगर का किसका केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का केंद्र था पटना नगर निगम। अगर आपको इस सेट से 100 नंबर आ रहा है तो आप लोग समझिए सेफ जोन में है। ये 38 नंबर है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया है? तो सुल्तान महमूद ने। और सोमनाथ मंदिर का भी अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी हैं। सुल्तान महमूद जो है सोमनाथ मंदिर का, 100 से सुल्तान महमूद और 100 से सोमनाथ मंदिर, सुल्तान महमूद ने इसको नष्ट किया था। नेक्स्ट आते हैं हम, अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा और बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसका मैं आप लोग को अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट आते हैं हम 40 नंबर में। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात जो है भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। नेक्स्ट आते हैं हम 41 नंबर। निम्न में से किन अनुच्छेदों में भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 12 से 35 में भाग 3 में आता है ये। नेक्स्ट आते हैं 42 नंबर। अंगामी जनजाति किस राज्य में रहती है? तो अंगामी जनजाति कहाँ रहती है? गुजरात में भी रहती है। सॉरी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नागालैंड में अंगामी जनजाति रहती है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, नागालैंड में अंगामी जनजाति रहती है। 43 नंबर आइए देखते हैं। अंटार्कटिका की बर्फ औसत मोटाई कितनी है? तो यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेड किया गया है। तो अंटार्कटिका में बर्फ की औसत ऊंचाई 2500 मीटर है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील कौन सा होगा? कैल्सीफिरॉल। इसको क्या हम बोलते हैं? विटामिन डी। और इसके साथ आप लोग जान लीजिए कि बी एंड सी, और बी सी जो है ये किस में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील है। बी सी किस में घुलनशील है? जल में। और वसा में बी सी को छोड़ के बाकी जो बचेगा ए डी और ई के सब किस में है? वसा में घुलनशील। तो कैल्सीफेरॉल डी हो गया। तो यह किस में घुलनशील है? वसा में। नेक्स्ट आते हैं हम 45 नंबर क्वेश्चन। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो वास्तविक रूप से जो है कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा।
तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था बताइए आप लोग। तानसेन का वास्तविक नाम राम तनु पांडे, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर में, विजयनगर सम्राट के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? विजयनगर सम्राट के अवशेष जो है हम्पी में पाए गए हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है 1699 ईस्वी में किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं हम, यह बिहार से संबंधित है। 49 नंबर, बीज अंकुरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो उष्मा का विमोचन घटित होता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। उष्मा का विमोचन जो है बीज अंकुरण के दौरान घटित होता है। नेक्स्ट है 50 नंबर, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? चेचक का टीका का आविष्कार किसने किया? चेचक के टीका का आविष्कार किसने? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट आते हैं 51 नंबर हम, कि तिरहुत किस वर्ष मुजफ्फरपुर और दरभंगा में विभाजित हुआ? तो 1875 में, कांग्रेस की स्थापना से 10 वर्ष पूर्व। 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उससे 10 वर्ष पूर्व जो है तिरहुत मुजफ्फरपुर और दरभंगा में विभाजित हुआ था। 52 नंबर क्वेश्चन आइए हम देखते हैं, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? तो पिंपरी किससे संबंधित है? तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंटीबायोटिक कारखाने से पिंपरी संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं हम 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिकों का कर्तव्य नहीं है? तो समाज का आज्ञा का पालन करना नागरिकों का कर्तव्य नहीं है। समझ गए? राज्य का आज्ञा का तो पालन करना ही होगा, नहीं कीजिएगा तो सीधे हवालात में जाइएगा। कानून का आज्ञा का पालन करना ही होगा, कर अदायगी करना होगा। तो एक ही समाज का आज्ञा का पालन कोई जरूरी नहीं है करना है। 54 में है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो उपराष्ट्रपति की सलाह पर जो है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो इसमें सही क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। एक बार आप लोग इसको देख लेंगे। 54 नंबर में जो है क्या है इसका उत्तर? सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यों के राज्यपाल नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते। उपराष्ट्रपति नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आप लोग इसको सही कर लीजिए। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 54 नंबर में। 55 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसमें चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। हिंदुस्तान देखिए, अगर सोशलिस्ट लगा है तो ये 1928-29 में हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था 1928 में। और अगर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन रहेगा तो उसका सचिंद्र सन्याल ने किया था। नेक्स्ट है, सोशलिस्ट लगा है तो चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। 56 है, बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि किन दो देशों को अलग करता है? रूस और अलास्का को अलग करता है। बेरिंग जल संधि रूस और अलास्का को अलग करता है। नेक्स्ट आते हैं हम 57 नंबर में, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य का भाग है? तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड का भाग है। 58 नंबर में आते हैं भोजपुरी। 58 नंबर का क्या है? भोजपुरी भाषा बोलने वाले प्रमुख जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? आरा में बोला जाता है, सारण में, पूर्वी चंपारण में बोला जाता है, पटना में मगही बोला जाता है। 59 का ये देखते हैं हम, पौधों की सामान्य वृद्धि में निम्न में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो मैग्नीशियम का पड़ेगा ही, और सोडियम, इसीलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम तो चाहिए ही। नेक्स्ट आते हैं हम 60 नंबर में, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में जो है लड़ा गया था। यह सही उत्तर ए हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश और हैदर अली के मध्य लड़ा गया था। 61 नंबर क्वेश्चन आते हैं, सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग की स्थापना क्यों की जाती है? तो केंद्र अनुदान और संघ के राजस्व का अंश बंटवारे के लिए वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यह करंट का क्वेश्चन है। NK सिंह है अभी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 62 नंबर में, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज किया? तो गामा किरण की कौन सा वैज्ञानिक खोज किया है भाई?
इसमें इसका उत्तर ई दे दिया गया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि गामा किरणों की खोज किसने किया है। आप लोग देख लेंगे अल्फा बीटा और गामा किरण होते हैं, इनमें गामा किरणें की खोज किसने किया था? पॉल उलरिच बिलियार्ड ने किया था। बिलियार्ड ने गामा किरणों की खोज किया था। तो बिलियार्ड तो दिया है लेकिन रैमसन दिया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, इसीलिए ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें उत्तर नहीं दिया है। तो गामा किरणों की खोज किसने किया था? पॉल उर्लिच बिलियार्ड ने। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, अभी आपको बताया ही था डिस्कस में। नेक्स्ट हम आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज का संबंध किस विभाग से, प्रशासनिक विभाग से था? तो दिल्ली सल्तनत में मध्यकाल का ये क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली सल्तनत में जो है दीवाने अर्ज का संबंध सैन्य विभाग से था। बी सैन्य विभाग हो जाएगा। दीवाने अर्ज का संबंध किस प्रशासनिक विभाग से था? सैन्य विभाग से था 63 का। नेक्स्ट आते हैं हम 64 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डी के कर्वे ने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था 1916 में। नेक्स्ट हम आते हैं 65 नंबर। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले पहले शासक कौन थे? तो हैदराबाद के निजाम जो थे पहले शासक थे सहायक संधि को स्वीकार करने वाले। 66 नंबर में गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट आते हैं 67 नंबर में। पटना युवक संघ किस प्रकार की विचारधारा से प्रेरित था? तो पटना युवक संघ जो है क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित था। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 68। किसके नेतृत्व में द मदरलैंड नामक अखबार का कार्य संपादन हुआ? तो मौसे मदरलैंड और मौसे मजरूल अल हक। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, मदरलैंड मौसे मजरूल हक मौसे मदरलैंड। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम 500 सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को इतना फैलाइए इसका 5000 लाइक हो जाए और 10,000 व्यूज़ हो जाए। यह सेट 10वां है बीपीएससी के लिए। आशा करते हैं कि आप लोग का रिजल्ट इस बार हो जाए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेट को एक बार 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए, आप लोग का रिजल्ट हो जाना चाहिए अगर आप लोगों ने बढ़िया से पढ़ा होगा तो। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं 69 में। भारत में न्यायिक सक्रियता का संबंध किससे है? तो जनहित याचिका से न्यायिक सक्रियता का संबंध। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यायिक सक्रियता का संबंध जनहित याचिका से है। 70 नंबर है। प्रकाश के परावर्तन के नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ए में देखिए क्या दिया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये जो हो गया प्रकाश अगर इस पे ऐसे पड़ रहा है, तो अगर ये ऐसे पड़ रहा है ये डायरेक्ट ऐसे ही ये रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्शन। तो यही एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा, एंगल आई बराबर एंगल आर। रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट रे दोनों बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन कोण दोनों ही क्या होता है? बराबर होता है। एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा? एंगल आर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन कोण छोटी आर से इसको लिखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम 71 में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप लोग। इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा? मानव हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। 72 में क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 जन्म दर कितना है? तो 27.7 है बिहार में जन्म प्रति 1000। आइए 72 का इसमें जो है 27.7 जो है इसका 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 जन्म है। नेक्स्ट आते हैं हम 73 नंबर क्वेश्चन। मैथ है तो इसका मैथ का उत्तर देख लीजिए, ए है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये भी मैथ है 74 का, तो इसका भी सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम 75 नंबर। निम्न में से कौन स्थलरुद्ध देश है? तो निम्न में से कौन स्थलरुद्ध देश है? माली जो है स्थलरुद्ध देश है। माली इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माली। स्थलरुद्ध देश कौन सा हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर है। 76 में आइए देखते हैं भूटान के साथ किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? भूटान के साथ जो है सबसे ज़्यादा लंबी सीमा असम राज्य की है। 76 का ए हो जाएगा। सबसे लंबी सीमा असम से है। भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितना है? 699 किलोमीटर। और सबसे छोटा सीमा कौन बनाता है? तो सिक्किम सबसे छोटा सीमा बनाता है। नेक्स्ट आते हैं हम 77 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन जो था, रिपन फीता काटा था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। 78 में आते हैं हम। 1904 में क्रांतिकारी की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो बी डी सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 79 में। 79 क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? उपनिषदों का फारसी अनुवाद कहलाता है
सिर ए अकबर उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? सिर ए अकबर कहलाता है। फारसी अनुवाद सिर ए अकबर कहलाता है। 79 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 80 नंबर। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी? तो दरभंगा का भी दिया था, बेतिया का भी दिया था, तो इसीलिए ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर में आते हैं, किसे आदि विद्रोह कहा गया है? आदि विद्रोह कहा गया है तिलक मांझी को, जो है आदि विद्रोह के मतलब नेतृत्व किया था आदि विद्रोह को तिलक मांझी ने। 82 का देख लीजिए, यह मैथ है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। और 83 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 83 का सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 84 नंबर। 84 संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध दिया गया है? तो 312 में दिया गया है। 84 का बी हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं का जो है अखिल भारतीय सेवाओं को उपबंध संविधान के अनुच्छेद 312 में है। आइए देखते हैं कि 315 में क्या है। तो 315 में क्या दिया गया है? इसके अंतर्गत संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन से संबंधित उपबंध है। 15 में क्या किया जाएगा? राज्य, स्टेट और सेंट्रल के गठन का बात किया गया है। 311 में क्या है? अखिल भारतीय सेवा पदाधिकारियों को संविधान के द्वारा संरक्षण दिया गया है 311 में। और 312 में क्या दिया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है। 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन दिया गया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, 315 नहीं होगा। 315 में स्टेट और सेंटर हो जाएगा। और अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया है 312 में। नेक्स्ट है 85 नंबर में, मानव के मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कहाँ होती है? 85 नंबर में स्मरण शक्ति सेरिब्रम में होती है। स्मरण शक्ति मानव में कहाँ होती है? सेरिब्रम में होती है। 86 नंबर आते हैं, युकाटन स्टेट किन दो देशों को अलग करता है? तो मैक्सिको और क्यूबा को युकाटन स्टेट अलग करता है। नेक्स्ट हम आते हैं 87 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। नेक्स्ट है 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के स्तरों उनके अभिलक्षणों को सही सुमेलन सही है? तो इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 89 में, यह मैथ है और इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। 90 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो सरोजनी नायडू लिया ही था, राजकुमारी अमृत कौर ली ही थी, कस्तूरबा गांधी सब ली थी, तो इसलिए इसका सही उत्तर ई हो जाएगा। 91 नंबर आते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक को अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो यह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई, क्योंकि लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916 में इन्होंने कहा था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में यह 1916 में कहा था लखनऊ अधिवेशन में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ई क्यों होगा? डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर डी होना चाहिए, 1916 में कहा था। नेक्स्ट हम आते हैं 92 नंबर, उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित होने पर निम्न में से कौन सा क्रम है? तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित, दक्षिण अंडमान नीचे आ जाएगा, लिटिल अंडमान, इसके बाद कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट हम आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो पील आयोग का गठन किया था 1857 के बाद। नेक्स्ट है 94 नंबर, भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो यह लाला लाजपत राय इसके उत्तर होंगे। आइए देखते हैं 94 नंबर में क्या है। इसका लाला लाजपत राय दिया ही है। 95 नंबर मैथ्स है, तो इसका मैथ्स का सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है, अगला पद बोल रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं 96 नंबर, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस कांग्रेस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो बनारस अधिवेशन के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सही उत्तर सी हो जाएगा। और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 96 नंबर, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। 96 नंबर में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था?
चलिए बताता हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट है 97 नंबर, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाथा गुजरात कितने डिग्री देशांतर पर है? तो 68, मतलब 68 डिग्री 7 मिनट पे जो है गौरमाता स्थित है, देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट है 98 नंबर, भारत में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति देश के किस देश से लिया गया? तो फ्रांस से जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किया जाता है। 99 नंबर में मैथ्स है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 100 नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम पर जाना जाता है? SDR को कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, SDR को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 102, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। 102 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 103, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट 104 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकता है? 1 माह तक लागू हो सकता है। अनुमोदन के बिना आपातकाल जो है 1 माह, अगर बढ़ाना है तो संसद का अनुमोदन लेना जरूरी हो जाता है। 105 में है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 106 का, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जो है 2016 में किया गया था। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2016 में किया गया था। अगस्त 1942 में संयुक्त प्रांत के बलिया नामक स्थान में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। कौन किया था? तो चित्तू पांडे ने किया था। समानांतर सरकार की बलिया में किसने किया था? चित्तू पांडे ने किया था 1942 में। इसका 108 का सही उत्तर डी हो जाएगा। 109 में निम्नलिखित में किसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है? तो त्रिपिटक, 10 शील, 4 आर्षत्र हैं, स्यायवाद का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। नेक्स्ट होता है 110 नंबर, भारत के प्रायद्वीप भाग में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? शुष्क पर्णपाती वन की अधिकता है। 110 का बी हो जाएगा। 111 है, बिहार में मुखिया त्यागपत्र अपना किसे देते हैं? तो बिहार का मुखिया जो है अपना त्यागपत्र, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अभी पंचायत चुनाव हुआ है तो इसलिए आप लोग इसको देख के जाएंगे। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को DP RDO, मतलब इसको जिला पंचायत पदाधिकारी को मुखिया अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम 113 नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर क्वेश्चन क्या है? बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवानी किसे नियुक्त किया गया था? बंगाल की दीवानी दे दी गई थी मुगल सम्राट। किसको दे दिया गया था? मतलब सॉरी, बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दिया था? तो मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को दे दिया था। नेक्स्ट आते हैं हम 113 नंबर, इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो नल्ला मलाई नहीं है, बाकी सारा बायोस्फीयर रिजर्व है। 114 में है, संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को। मेजर बारो को संथालों ने हरा दिया था। 115 नंबर आते हैं, निम्नलिखित 115 में वामपंथी विचारों पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था। सही उत्तर सी हो जाएगा। 116 का है, मैट हॉर्न पर्वत किस देश में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में मैट हॉर्न पर्वत स्थित है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आते हैं 117 का, मैट हॉर्न कहाँ था? स्विट्जरलैंड में। 117 में आते हैं, प्रथम जैन संगीति किसने आयोजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम जैन संगीति आयोजित किया था। और अशोक के समय में बुद्ध हुआ था, थर्ड हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ था। निम्नलिखित 118 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ जो पश्चिमी चंपारण, शिवहर, मधेपुरा, मधुबनी सब करता है। नेक्स्ट आते हैं हम, टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक तालिका में कौन स्थान पर रहा है? तो 48वें स्थान पर रहा है टोक्यो पदक ओलंपिका में। देखिए इसका जो सही उत्तर है, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो पश्चिमी चंपारण करता है, मधुबनी करता ही है, और मधेपुरा का 2 गो है ही उत्तर, ये तो हम जानते ही हैं, तो इसलिए 1 से अधिक हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका सही उत्तर। 119 का देखिए, अब करंट का शुरू हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत जो है 48वें स्थान पे था, और पैरा ओलंपिक में 27वें स्थान पे था। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवध के रियासत संस्थापक कौन थे? तो सआदत खान जो है स्वतंत्र अवध के रियासत के संस्थापक थे। आप लोग देख लेंगे पैरा ओलंपिक में भारत का कौन सा स्थान था, कितने स्वर्ण जीते हैं। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो 22 भाषाएं सम्मिलित है भारतीय
संविधान के 8वीं अनुसूची में। आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम 5000 लाइक 10,000 व्यूज़ कीजिए और सब्सक्राइबर जितना से ज़्यादा हो, जिन लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा हो अपने दोस्तों से बताइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आप लोग से रिक्वेस्ट है क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं फीफा अंडर 17 विश्व कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। फीफा अंडर 17 भारत में आयोजित किया जाएगा। फीफा अंडर 17 भारत में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम 23 नंबर चर्चा में रहा है हिंदुस्तान 288 क्या है तो नागरिक विमान है। 228 हिंदुस्तान 228 नागरिक विमान है। और सुबोर वन क्या चीज़ है तो मखाना का एक उत्पाद है। 24 नंबर है 2019 और 2019-20 में बिहार के किस क्षेत्रों में निवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था तो बक्सर में निवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था। 25 नंबर हाल ही में चर्चा रहा इंद्रजाल क्या है तो स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम जो हैदराबाद में लगा है, इंद्रजाल वही हैदराबाद में। 126 नंबर चर्चा में रहा बगराम एयरफील्ड किस देश में स्थित है तो अफगानिस्तान में बगराम एयरफील्ड स्थित है। 127 में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है। प्रोजेक्ट बोल्ड किससे संबंधित है तो प्रोजेक्ट बोल्ड बांस से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन है 128 कांस फिल्म महोत्सव में 2021 में किसने पाल्मे डी ओ पुरस्कार जीता है तो जूलिया डुकैना ने पाल्मो डी पुरस्कार जीता है। 129 नंबर क्वेश्चन है बिहार राज्य में 2020-21 में कुल कितनी बैंक शाखाएं खोली गई है तो कुल कितनी 270 बैंक शाखाएं खोली गई है। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत कर्रे कमाल तू को किसने लिखा था। संजीव सिंह ने लिखा था कर्रे कमाल तू को। संजीव सिंह ने कर्रे कमाल तू को लिखा था। नेक्स्ट टाइम 131 नंबर भारत की पहली कैटल जीनोम चित्रण किसने किया था तो ईडी गौ ने किया था। पहली कैटल जीनोम चिप किसने किया था तो ईडी गौ ने किया था। नेक्स्ट आते हैं 132 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा युग्म गलत है तो ओडिया अनामिका जो है यह गलत है, बाकी सारा सही है। नेक्स्ट आते हैं हम 133 नंबर क्वेश्चन रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अभी औरंग राष्ट्रीय उद्यान पूछा था तो यह असम में ही है। औरंग राष्ट्रीय पहले इसका नाम राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान था तो अब उसका नाम कर दिया गया है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। यह असम में दरोगा में पूछा जा चुका है मेंस में, दरोगा मेंस में। 134 नंबर हाल ही में चर्चा में म्यूकोरमाइकोसिस क्या है तो एक फंगल इन्फेक्शन है। 135 नंबर में कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है तो गोवा बन गया है। कौन सा राज्य रेबीज मुक्त बन गया है गोवा। 21 नंबर में है 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने दिया था डॉक्टर शकुंतला हरि को दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021। 137 नंबर में कौन सा राज्य जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान बन गया जीनोम सीक्वेंसिंग उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य। 138 देखिए ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है तो सीटियन अल्चिन फोर्टियर कम्यूनिटर सीटियस अल्टियस फोर्टियस कम्यूनिटर। 138 का सही उत्तर कितना दे दिया है सी है। नेक्स्ट हम आते हैं किस भारतीय को विटली अवार्ड 2021 दिया गया है तो विटली अवार्ड 2021 किसे दिया गया है नुक्लू फोम को। 140 नंबर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत निर्माण सैंड से निर्माण किस देश में किया गया। रेत महल का निर्माण डेनमार्क में किया गया है। रेत महल का निर्माण डेनमार्क में सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण डेनमार्क में किया गया। आप लोग को बता दो कि प्रीवियस ईयर बिहार में जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं बिहार आर्ट एंड कल्चर ड्रामा का तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं। 3 पार्ट में है। साइंस का पॉलिटी का क्वेश्चन देख लेंगे, हिस्ट्री का, उसके बाद बिहार मद्य निषेध विभाग का क्वेश्चन दिया गया उसको भी आप लोग देख लेंगे। प्रीवियस ईयर जितने भी हाल ही में हुए हैं एग्ज़ाम उसको मैंने अपलोड कर दिया। 66वां BPSC एग्ज़ाम जो हुआ था उसका भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं 141 नंबर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षणिक पाठ्यक्रम के प्रणाली के आधार विभाजित किया गया है तो 2020 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5+3+3+14 5 3 8 3 11 3 11 और 4 15 5+3+3 पाँचवा तीसरा
5 + 3 8, 3 11वां और फिर ग्रेजुएट MA। नेक्स्ट 142 नंबर, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय पहली महिला नाविक कौन सी है? तो नेत्रा कुमानन। नेत्रा कुमानन क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नाविक हैं। 143 नेक्स्ट है, दिनों में चर्चा में रहा सुपेस पोर्टल का संबंध किससे है? तो सुपेस पोर्टल का संबंध जो है उच्चतम न्यायालय से है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। 144 नंबर है, उम्बगोत नदी पर बनाई जा रही 210 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का विरोध किया जा रहा है। किस नदी पर है? मेघना नदी पर है, मेघना नदी। 145 नंबर है, हाल ही में भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी करने वाला निगम है? तो गाजियाबाद जो है ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इससे पहले का सेट नहीं देखा है तो 1 से 10 तक आप लोग जाके देख लीजिए। दोगुना स्पीड में देख लेंगे तो 20 मिनट में वीडियोज़ ख़त्म हो जाएगा। अगर 10 सेट देखते हैं तो 200 मिनट, मतलब 3-4 घंटे में आपके पूरे 10 सेट रिवीजन हो जाएंगे। दोगुना स्पीड में आप लोग देख लेंगे। अभी BPSC के लिए 8 तारीख को टाइम है, 7 तारीख के रात तक आपके पास टाइम है, रिवीजन जाके कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है विभिन्न एग्जामों के, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी खोज के रुक्मणी पब्लिकेशन का 1 से 10 तक अपलोड किया जा चुका है, आप लोग वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। 4 घंटे का टोटल वीडियो है, सारा आप लोग 1 से 10 तक देख लीजिए। हो सकता है BPSC रिपीट कर दे तो सेट को देखे रहेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, बहुत ही बढ़िया है। अगर इस सेट से आपको 100 से ऊपर नंबर आ रहा है, आप लोग अपने सेफ स्कोर में हैं, BPSC इस बार आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 146 नंबर, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया? तो 49वां। इस बार जो कट ऑफ BPSC का बहुत ही कम रहने वाला है, 90 के आसपास। तो अगर इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें 90 भी आ रहा है आपको, समझिए आप सेफ जोन में। 90 जो जनरल कैटेगरी के हैं वो 90 अगर ला रहे हैं तो अपना उसी हिसाब से धीरे धीरे घटा सकते हैं। तो चांसलर गुड इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 49वां है। ये इसके बाद हम देखते हैं 147 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर? निसार। तो निसार नासा के साथ मिलकर कर रहा है, NI। तो नासा, इसरो, निसार जो है, इसके अभी इसरो के साथ चेयरमैन कौन बने उसका आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 148 नंबर है, जौतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में है जौतापुर। 149 है, वर्ष 2020 के 30वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर शरद पगारे को, शरद पगारे को दिया गया है। 149 का D हो जाएगा। वर्ष 2020 के 30वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर शरद पगारे को। नेक्स्ट हम आते हैं 150 नंबर क्वेश्चन, और ये हमारा 150 क्वेश्चन सेट, इसी के साथ 10 पूरा हुआ। आप सभी को कांग्रेचुलेशन, आप लोगों ने 10 सेट पूरा देख चुका है। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा। वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित किया गया? चीन में किया गया। टोक्यो ओलंपिक कहाँ किया गया है? तो ये टोक्यो में किया गया है। 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो में किया गया है। तो इसी के साथ हमारे ये 10 सेट का अभियान ये ख़त्म हो चुका है। आप लोग ने नहीं देखा है तो आप लोग 2 बार 3 बार सेट को देख लीजिए, कम से कम इसमें से 5 सेट तो देख के ही जाइए अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम फिर मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, नई उम्मीद, नए जोश के साथ। आशा करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, और सभी को बेस्ट ऑफ लक 67वां BPSC के लिए। फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद।